जम्मू कश्मीर के चादुरा में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। फायरिंग में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल हुआ है। पुलिस ने कहा है कि वारदात में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी शामिल हैं। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट में टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। यासीन को एनआईए कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था। एडवोकेट उमेश शर्मा ने बताया कि यासीन को 2 उम्र कैद, 10 मामलों में 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को सामान मुहैया कराने के लिए केस दर्ज था। सजा सुनाने के बाद यासीन मलिक ने अपने वकील एसपी सिंह को गले लगाया। सजा से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वहां के पीएम शहबाज शरीफ ने इस फैसले के लिए भारत की आलोचना की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारत यासीन मलिक को शारीरिक रूप से कैद कर सकता है, लेकिन वह कभी भी उस स्वतंत्रता के विचार को कैद नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर के बारामूला के नजीबात क्रॉसिंग पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। इधर तहसील ऑफिस के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा, मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। मैं अखिलेश यादव का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन किया। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक में चलेगा। बताया जा रहा है कि मामले की रोजाना सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाया जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार देर शाम एक बाद 4 धमाके हुए, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। ये धमाके हजरत जकारिया मस्जिद के आसपास हुआ है, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। एक मस्जिद और उत्तरी शहर मजार शरीफ में यात्री वैन में 3 धमाके हुए। विस्फोट के दौरान लोग मस्जिद के अंदर थे। ज्ञानवापी मामले के बीच एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भोपाल के जामा मस्जिद का सर्वे किया जा सकता है। मंत्री ठाकुर ने बताया कि इस तरह की मांग फिलहाल मेरे पास नहीं आई है, लेकिन आएगी तो जरूर सर्वे भी कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। आरक्षण प्रक्रिया के तहत जबलपुर में कोई ओबीसी जनपद अध्यक्ष नहीं रहेगा। जिला पंचायत की 17 में से 1 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। वहीं ग्वालियर के 11 निकायों में 7 ओबीसी आरक्षित और भोपाल में 10 में से 3 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की गई हैं। छत्तीसगढ़ वन लिपिक कर्मचारी संघ की हड़ताल आज खत्म हुई है। कर्मचारी प्रमोशन समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 28 दिनों से हड़ताल पर थे। संघ की मांगों पर पीसीसीएफ ने लिखित सहमति दी है। हड़ताल के कारण वन विभाग समेत कई विभागीय काम प्रभावित हुआ है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छत्तीसगढ़ भाजपा की 2 दिवसीय बैठक आज शुरू होगी। आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं शुक्रवार को प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। बैठकों में बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी समेत अन्य लोग शामिल होंगे। बिलासपुर में निगम सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व मंत्री के नेतृत्व में भाजपाई निगम में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने विकास भवन के सामने धरना देते हुए निगम कार्यालय का घेराव किया। रायगढ़ में सीमांत निर्माण को लेकर चल रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भाजपा ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उसी जगह पर फिर से प्लांटेशन कर दिया, जहां जिला प्रशासन ने पेड़ों की कटाई की थी। भाजपा का कहना है कि प्रस्तावित जगह में पेड़ों की कटाई कर सीमांत नहीं बनाने दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने बिना सोचे समझे हरे भरे पेड़ों की कटाई कर दी थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में महापौर पार्षदों को मिलने वाले मानदेय को बढ़ाने और प्रकाशित राजपत्र में मानदेय सम्मान निधि की जगह पारिश्रमिक कर दिया गया है। नगर निगम धमतरी के भाजपा पार्षदों में काफी नाराजगी है। पार्षदों ने इस अपमान बताकर पारिश्रमिक शब्द को हटाने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है।
बिलासपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सपरिवार रतनपुर पहुंचे। यहां मां महामाया का दर्शन कर उन्होंने विधि विधान से माता की पूजा की। इस दौरान गृह मंत्री ने मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया और मंदिर समिति से मुलाकात की। मंदिर प्रबंधन ने गृह मंत्री को मां महामाया की तस्वीर भेंट की और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बजरंगी यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हम अध्ययन कर पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे। मुरैना दौरे पर पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ बैठक की, जिसमें सहकारिता मंत्री ने कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य है कि भाजपा समर्थक पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य को जीतना। केशकाल विधायक संतराम नेताम के निवास कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश बूथ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, खनिज निगम के अध्यक्ष और जोन समेत सेक्टर के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान संगठन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही संगठनात्मक समस्याओं से रूबरू हुए। दुर्ग बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा ने टिफिन पर चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा के लिए जिले के सभी किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर पहुंचे थे। इस चर्चा में विशेष तौर पर बिहार के सांसद बजरंगी यादव शामिल हुए। बीजेपी नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत की चुनाव की तैयारियों में लगातार जुट गई है। इस कड़ी में भिंड जिले की कोर कमेटी की बैठक ग्वालियर के एक निजी होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया सहित कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। सतना के धवारी चौराहे में स्थापित नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया। मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा के सामने धरना दिया। साथ ही युवा कांग्रेस ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सरगुजा के मैनपाट तराई क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। मृतका के परिजन दोबारा पोस्टमार्टम के साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे। इसी कड़ी में सीतापुर और मैनपाट के सर्वधर्म के लोगों और संगठनों ने कैंडल मार्च और जन आक्रोश रैली निकाली। भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों ने समान वेतन की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने नारेबाजी करते हुए प्रबंधन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन के ठेका श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। पंखाजूर में 12 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दोनों नक्सली मुठभेड़ सहित कई वारदातों में शामिल थे। दोनों नक्सलियों ने गढ़चिरौली एसपी अंकित गोयल के सामने सरेंडर कर दिया है। भानुप्रतापपुर मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने पर्चे फेंके। इन पर्चों में सरकार की ओर से की जा रही पुलिस भर्ती के लिए युवाओं को भाग नहीं लेने की अपील की गई है। नक्सलियों ने कहा है कि सरकार की ओर से आयोजित इस भर्ती अभियान का हिस्सा न बने। जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने के लिए हम सदैव आम जनता के साथ रहेंगे। जांजगीर चांपा के मल्ली गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता और बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौत हो गई, वहीं 4 वर्षीय बच्चा घायल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जयजयपुर थाना पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के तालापारा में 2 कच्चे मकान अचानक गिर गए। हादसे में मकान में रह रहे लोग बाल बच गए, लेकिन घर के अंदर रखा लाखों का सामान बर्बाद हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद और पुलिस की टीम ने स्थिति का जायजा लिया और परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा के सारागांव थाना क्षेत्र के रिजदा पुल में सड़क पर बिगड़े वाहन को पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मारी। हादसे में वाहन के भीतर जैक लगाकर काम कर रहे ड्राइवर की दबने से मौत हो गई। वहीं बाहर में खड़े होकर मदद कर रहा हेल्पर बाल बच गया। मृतक बिहार का रहने वाला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा के हसौद थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने मृतक के जेठ को गिरफ्तार कर उससे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं हत्या की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। दुर्ग जिले के ग्राम औधी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने मृतक की मां और भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में इस्तेमाल किए गए लोहे के पट्टे को भी पुलिस ने जब्त किया है। घटना 23 मई की है, जहां झाड़ियों के पीछे युवक का शव मिला था। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र के पोहा मिल में काम कर रही एक महिला मशीन के पट्टे में फंस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मशीन का पट्टा गिर जाने के बाद महिला पट्टा चढ़ा रही थी। इसी दौरान उसकी साड़ी पट्टे में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के घास मंडी इलाके में रहने वाले एक युवक को 2 युवकों ने गोली मार दी। वहीं घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक वीडियो के विवाद में गोली मारी गई है। इस हमले के पीछे
छोटू कठेरिया और बल्लू गुर्जर के नाम सामने आए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में सिगदहा पुल के नीचे एक युवक की सिर कटी लाश मिली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर में 7 साल पहले हुई महिला की हत्या के आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। अब एडिशनल कमिश्नर राजेश हिंगणकर ने दोबारा से जांच करने के लिए 2 टीम गठित की है, जिसकी जिम्मेदारी डीसीपी क्राइम निमिष अग्रवाल को सौंप दी गई। बता दें कि 7 साल पहले भंवरकुआं थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की हत्या कर उसके 7 टुकड़े नाले में फेंक दिए थे। भाटापारा पुलिस ने छड़ चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से एक वाहन और चोरी के छड़ बरामद किए गए, जिसकी कीमत 1,35,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं छड़ खरीदने वाले यादव ट्रेडर्स के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। कोरबा रेलवे क्षेत्र में हो रही चोरियों को लेकर आरपीएफ सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में 2 अलग-अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इतने ही आरोपी फरार हैं। इनकी तलाश के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कोरबा सेक्शन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का पोस्ट शुरू किया गया है। साथ ही निरीक्षक सहित जवानों की पदस्थापना की गई है। ग्वालियर पुलिस ने कट्टे के दम पर 4 लाख की लूट के मामले का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक ये लूट की घटना नहीं थी, बल्कि फरियादी ने मारपीट के आरोपियों को फंसाने के लिए लूट की झूठी कहानी रची थी। मामले में फरियादियों के खिलाफ पुलिस को भ्रमित करने की कार्रवाई की जा रही है। भिंड के मेहगांव क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला का पैसों से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। महिला बैंक से 1,94,000 का गोल्ड लोन लेकर अपने घर वापस जा रही थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीआईएसएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में दुर्ग पुलिस ने 2 आरोपियों को आगरा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक मास्टरमाइंड पुलिसकर्मी के भिंड में होने की खबर सामने आई है, लेकिन अभी वह पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस तरह अब तक 4 अभ्यर्थी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। नीमच के मनासा में पंजाब नेशनल बैंक से 7,50,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल किसान कंवर लाल जब केसीसी लोन के 7.5 लाख रुपए थैले में भरकर ले जा रहे थे, तभी बदमाश ने उनके कपड़े में लस्सी फेंक दी और पैसे का थैला लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जांजगीर क्षेत्र के बिरगहनी गांव और सक्ती क्षेत्र के पोरथा गांव में अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन करते चेन माउंटेन और हाईवा को पकड़ा है। रायगढ़ में मवेशी बाजार से बैल खरीदी कर लौट रहे ग्रामीण को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम आनंद राम यादव है और वह कांटा झरिया गांव का रहने वाला था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि घरघोड़ा रेंज में आधा दर्जन हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। इसी झुंड से बिछड़कर एक हाथी जंगल की ओर आ गया था। हटा में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। यहाँ आदिवासियों के साथ करीब 2 लाख की धोखाधड़ी मामले में अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि कई आदिवासियों के साथ अज्ञात ठग ने कलेक्टर दमोह और हटा तहसीलदार की फर्जी सील का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनूपपुर के कोतमा में आर्या एनर्जी में सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलने से विवाद बढ़ गया है। मामले में कांग्रेसी विधायक सुनील सराफा ने शव को लेकर मुखर्जी चौराहे में रखकर चक्का जाम कर दिया। विधायक और उनके समर्थकों की मांग है कि प्लांट के खिलाफ FIR दर्ज कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं विवाद बढ़ता देख प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर मामला शांत कराया। इंदौर के तुकोगंज थाना पुलिस ने ऑपरेशन ग्राउंड पुलिसिंग के तहत 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 40 से अधिक बाइक जब्त की गई है। दरअसल पुलिस को थाना क्षेत्र में CCTV फुटेज चेकिंग करते समय एक संदिग्ध व्यक्ति वाहन को चुराते हुए नजर आया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के पास NH 43 में एक ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरी तरह भभक गई और ट्रक जलकर खाक हो गया। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। धमतरी के प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से चोरी करने वाले 3 आरोपियों को कुरूद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह मान लिया है।
पन्ना कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ पर हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। दरअसल अजयगढ़ के जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष के पद से पृथक करने के आदेश को हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया, जिसके आदेश कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। जांजगीर चांपा कलेक्टर ने झारखंड में फंसे जिले के मजदूरों को बंधक मुक्त कराया। दरअसल जिले के 31 मजदूर झारखंड के एक ईंट भट्टे में काम कर रहे थे, जिसका संचालक मजदूरों के साथ मारपीट कर उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। मामले की जानकारी पर कलेक्टर ने कार्रवाई की। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के आदिवासियों ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों ने बताया कि वह लोग 2006 से वन अधिकारी पट्टा के लिए अपने दस्तावेज दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांजगीर चांपा के नवागढ़ को राजस्व अनुविभाग बनाने और पंजीयक लिपिक को हटाने की मांग को अधिवक्ता संघ का धरना प्रदर्शन जारी है। धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय पुराना है, फिर भी इस राजस्व अनुविभाग नहीं बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार देर शाम एक के बाद एक 4 धमाके हुए, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। ये धमाके हजरत जकारिया मस्जिद के आसपास हुआ है, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। एक मस्जिद और उत्तरी शहर मजार शरीफ में यात्री वैन में 3 धमाके हुए। विस्फोट के दौरान लोग मस्जिद के अंदर थे। सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल ने बताया कि एक क्षेत्रीय अस्पताल के बच्चों के वार्ड में आग लगने से 11 नवजात बच्चों की मौत हो गई। राजधानी डकार से लगभग 120 किलोमीटर पूर्व में तेवाउने शहर की घटना है ये। राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं बच्चों के माता पिता के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सभी आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के नजीबात क्रॉसिंग पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। इधर तहसील ऑफिस के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी है। जम्मू कश्मीर के चादूरा में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के को गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। फायरिंग में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल हुआ है। पुलिस ने कहा है कि वारदात में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी शामिल हैं। राजनांदगांव में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। दोनों नक्सलियों पर 12 लाख का इनाम घोषित था। दोनों ने सीमावर्ती महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सरेंडर किया है। महिला नक्सली माधुरी 21 मुठभेड़ में शामिल थी, जबकि पुरुष नक्सली राम सिंह भी कई घटनाओं में शामिल रहा है। पंखाजूर में 12 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दोनों नक्सली मुठभेड़ सहित कई वारदातों में शामिल थे। दोनों नक्सलियों ने गढ़चिरौली एसपी अंकित गोयल के सामने सरेंडर कर दिया है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट में टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। यासीन को एनआईए कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था। एडवोकेट उमेश शर्मा ने बताया कि यासीन को 2 उम्र कैद, 10 मामलों में 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और ये सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को सामान मुहैया कराने के लिए केस दर्ज थे। सजा सुनने के बाद यासीन मलिक ने अपने वकील एपी सिंह को गले लगाया। सजा के पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मच गई। वहां के पीएम शहबाज शरीफ ने इस फैसले के लिए भारत की आलोचना की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत यासीन मलिक को शारीरिक रूप से कैद कर सकता है, लेकिन कभी भी उस स्वतंत्रता के विचार को कैद नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई, एग्मोर, रामेश्वरम, मदुरई, काटपाड़ी और कन्याकुमारी समेत तमिलनाडु में 5 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखेंगे। साथ ही चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए इसे पूरे केस को फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक में चलेगा। बताया जा रहा है कि मामले की रोजाना सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाया जाएगा।
ज्ञानवापी मामले के बीच एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भोपाल की जामा मस्जिद का सर्वे किया जा सकता है। मंत्री ठाकुर ने कहा कि इस तरह की मांग फिलहाल मेरे पास नहीं आई है, लेकिन आएगी तो जरूर सर्वे भी किया जाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से 3 लोगों की मौत हो गई है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान 25 मई को दिल का दौरा पड़ने से 3 लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल 37 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा, मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। मैं अखिलेश यादव का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून से 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे संगठन और सत्ता को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। वहीं मिशन 2023 के अलावा लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव पर भी मंथन होगा। मध्य प्रदेश में आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। आरक्षण प्रक्रिया के तहत जबलपुर में कोई ओबीसी जनपद अध्यक्ष नहीं रहेगा। जिला पंचायत की 17 सीटों में से 1 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। वहीं ग्वालियर के 11 निकायों में 7 ओबीसी आरक्षित और भोपाल में 10 में से 3 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की गई हैं। खंडवा में नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्टर सभागार में पूरी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कलेक्टर अनूप कुमार से और अपर कलेक्टर एसएल सिंघाड़े ने आरक्षण प्रक्रिया को संपन्न कराया। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छत्तीसगढ़ भाजपा की 2 दिवसीय बैठक आज शुरू होगी। आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं शुक्रवार को प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। बैठकों में बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी समेत अन्य लोग शामिल होंगे। मुरैना दौरे पर पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें सहकारिता मंत्री ने कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य है भाजपा समर्थक, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य को जीतना। केशकाल विधायक संतराम नेताम के निवास कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश बूथ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, खनिज निगम के अध्यक्ष और जोन समेत सेक्टर के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान संगठन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही संगठनात्मक समस्याओं से रूबरू हुए। दुर्ग बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा ने टिफिन पर चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा के लिए जिले के सभी किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर पहुंचे थे। इस चर्चा में विशेष तौर पर बिहार से सांसद बजरंगी यादव शामिल हुए। बिलासपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सपरिवार रतनपुर पहुंचे। यहां मां महामाया का दर्शन कर उन्होंने विधि विधान से माता की पूजा की। इस दौरान गृह मंत्री ने मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया और मंदिर समिति से मुलाकात किया। मंदिर प्रबंधन ने गृह मंत्री को मां महामाया की तस्वीर भेंट कर शुभकामनाएं दी है। कोरबा में सांसद ज्योत्सना महंत ने ईएसआईसी अस्पताल के ओपीडी विभाग का शुभारंभ किया। 100 बिस्तर वाले इस अस्पताल को अत्यधिक तकनीकी तरीके से तैयार किया गया है, जहां मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू समेत एचडीयू वार्ड तैयार किए गए हैं। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को ग्रीन कैंपस में तब्दील किया जाएगा। पहले चरण में 5000 नीम के पौधे रोपे जाएंगे, जिसकी सिंचाई और खाद की व्यवस्था नगर निगम करेगी। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का बुधवार को निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में सुधार के भी निर्देश दिए। कोरबा पुलिस अधीक्षक ने अपने कुशल मार्गदर्शन में 187 परिवार को फिर से मिलाया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संचालित खाकी के रंग परिवार के संग कार्यक्रम के तहत पारिवारिक विवादों का निपटारा किया गया है। इस अवसर पर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने परिवार की महत्ता बताई। सरगुजा जिले के सीतापुर शासकीय अस्पताल में मास्टर ऑफ डेंटिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट डेंटल मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति हुई। नियुक्ति होने से जिले के मुंह के कैंसर और दांत से संबंधित बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ वन लिपिक कर्मचारी संघ की हड़ताल खत्म हुई। कर्मचारी प्रमोशन समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 28 दिनों से हड़ताल पर थे। संघ की मांगों पर पीसीसीएफ ने लिखित सहमति दी है। हड़ताल के कारण वन विभाग समेत कई विभागीय काम प्रभावित हुआ है। सरगुजा के मैनपाट तराई क्षेत्र की नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। मृतका के परिजन दोबारा पोस्टमार्टम के साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीतापुर और मैनपाट के सर्वधर्म के लोगों और संगठनों ने कैंडल मार्च और जन आक्रोश रैली निकाली।
भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने नारेबाजी करते हुए प्रबंधक तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कोशिश की, जिसमें हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन के ठेका श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। बिलासपुर में निगम सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री के नेतृत्व में भाजपा निगम में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने विकास भवन के सामने धरना देते हुए निगम कार्यालय का घेराव किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सभी आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के नजीबात क्रॉसिंग पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। इधर तहसील ऑफिस के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी है। जम्मू कश्मीर के चादूरा में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। फायरिंग में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल हुआ है। पुलिस ने कहा कि वारदात में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी शामिल हैं। राजनांदगांव में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। दोनों नक्सलियों पर 12 लाख का इनाम घोषित था। दोनों ने सीमावर्ती महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सरेंडर किया है। महिला नक्सली माधुरी 21 मुठभेड़ में शामिल थी, जबकि पुरुष नक्सली राम सिंह भी कई घटनाओं में शामिल रहा है। पंखाजूर में 12 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। दोनों नक्सली मुठभेड़ सहित कई वारदातों में शामिल थे। दोनों नक्सलियों ने गढ़चिरौली एसपी अंकित गोयल के सामने सरेंडर किया है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट में टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन को एनआईए कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था। एडवोकेट उमेश शर्मा ने बताया कि यासीन को 2 उम्र कैद, 10 मामलों में 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को सामान मुहैया कराने के लिए केस दर्ज थे। सजा सुनने के बाद यासीन मलिक ने अपने वकील एपी सिंह को गले लगाया। सजा के पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वहां के पीएम शहबाज शरीफ ने इस फैसले के लिए भारत की आलोचना की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारत यासीन मलिक को शारीरिक रूप से कैद कर सकता है, लेकिन वह कभी भी उस स्वतंत्रता के विचार को कैद नहीं कर सकता। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार देर शाम एक के बाद एक 4 धमाके हुए, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। ये धमाके हजरत जकारिया मस्जिद के आसपास हुए हैं, जबकि 22 लोग घायल हो गए। एक मस्जिद और उत्तरी शहर मजार शरीफ में यात्री वैन में 3 धमाके हुए। विस्फोट के दौरान लोग मस्जिद के अंदर थे। सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल ने बताया कि एक क्षेत्रीय अस्पताल के बच्चों में वार्ड में आग लगने से 11 नवजात बच्चों की मौत हो गई। राजधानी डकार से लगभग 120 किलोमीटर पूर्व में तिवाउने शहर की घटना है। राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं बच्चों के माता पिता के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से 3 लोगों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान 25 मई को दिल का दौरा पड़ने से 3 लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल 37 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई, एग्मोर, रामेश्वरम, मदुरई, काटपाड़ी और कन्याकुमारी समेत तमिलनाडु के 5 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखेंगे। साथ ही चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। चुनाव आयोग ने यूपी समेत 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक यूपी, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और झारखंड में 23 जून को वोटिंग होगी। यूपी के रामपुर और आजमगढ़, पंजाब की संगरूर समेत 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक में चलेगा। बताया जा रहा है कि मामले की रोजाना सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा।
ज्ञान वापी मामले के बीच एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है भोपाल के जामा मस्जिद का सर्वे किया जा सकता है। मंत्री ठाकुर ने कहा कि इस तरह की मांग फिलहाल मेरे पास नहीं आई है, लेकिन आएगी तो जरूर सर्वे भी किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वे 27 मई को भोपाल पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 2 दिनों तक प्रवास पर रहेंगे। साथ ही महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन भी जाएंगे। इधर राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून से 3 तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे संगठन और सत्ता को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। वहीं मिशन 2023 के अलावा लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव पर भी मंथन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा दौरे पर रहेंगे। वे ग्रामीण परिवहन सेवा के वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। गांव से गांव और शहरों को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहेंगे। सीएम 7 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश में आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। आरक्षण प्रक्रिया के तहत जबलपुर में कोई ओबीसी जनपद अध्यक्ष नहीं रहेगा। जिला पंचायत की 17 में से 1 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। वहीं ग्वालियर के 11 निकायों में 7 ओबीसी आरक्षित और भोपाल में 10 में से 3 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की गई हैं। खंडवा में नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्टर सभागार में पूरी हुई। इस पूरी प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और अपर कलेक्टर एसएल सिंघाड़े ने आरक्षण प्रक्रिया को संपन्न कराया। 50% सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। रायपुर से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छत्तीसगढ़ भाजपा की 2 दिवसीय बैठक आज शुरू होगी। आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं शुक्रवार को प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। बैठकों में बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रभारी टी पुरंदेश्वरी समेत अन्य लोग भी शामिल होंगे। मुरैना दौरे पर पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें सहकारिता मंत्री ने कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य है भाजपा समर्थक, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य को जिताना। केशकाल विधायक संतराम नेताम के निवास कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भूत प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, खनिज निगम के अध्यक्ष और जोन समेत सेक्टर के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान संगठन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। साथ ही संगठनात्मक समस्याओं से रूबरू हुए। दुर्ग बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा ने टिफिन पर चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा के लिए जिले के सभी किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर पहुंचे थे। इस चर्चा में विशेष तौर पर बिहार से सांसद बजरंगी यादव शामिल हुए। कोरबा में सांसद ज्योत्सना महंत ने ईएसआईसी अस्पताल के ओपीडी विभाग का शुभारंभ किया। 100 बिस्तर वाले इस अस्पताल को अत्यधिक तकनीकी तरीके से तैयार किया गया, जहां मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू समेत एचडीयू वार्ड तैयार किए गए हैं। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को ग्रीन कैंपस में तब्दील किया जाएगा। पहले चरण में 5000 नीम के पौधे रोपे जाएंगे, जिसकी सिंचाई और खाद की व्यवस्था नगर निगम करेगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का बुधवार को निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में सुधार के भी निर्देश दिए। कोरबा पुलिस अधीक्षक ने अपने कुशल मार्गदर्शन में 187 परिवारों को फिर से मिलाया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संचालित खाकी के रंग परिवार के संग कार्यक्रम के तहत पारिवारिक विवादों का निपटारा किया गया। इस अवसर पर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने परिवार की महत्ता बताई। सरगुजा जिले के सीतापुर शासकीय अस्पताल में मास्टर ऑफ डेंटिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट डेंटल मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति हुई। नियुक्त होने से जिले के मुंह के कैंसर और दांतों से संबंधित बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी। सिंगरौली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गनियारी में बनाए गए आवासों में नियम विरुद्ध तरीके से हुए आवंटन को आखिरकार निरस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद अब उन हितग्राहियों को आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो कलेक्टर के स्वीकृत और मेयर इन काउंसिल के अनुशंसित सूची में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ वन लिपिक कर्मचारी संघ की हड़ताल खत्म हुई है। कर्मचारी प्रमोशन समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 28 दिनों से हड़ताल पर थे। संघ की मांगों पर पीसीसीएफ ने लिखित सहमति दी है। हड़ताल के कारण वन विभाग समेत कई विभागीय काम प्रभावित हुआ था। सरगुजा के मैनपाट तराई क्षेत्र की नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। मृतका के परिजन दोबारा पोस्टमार्टम के साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीतापुर और मैनपाट के सर्वधर्म के लोगों और संगठन ने कैंडल मार्च और जनाक्रोश रैली निकाली। भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों ने समान काम
समान काम समान वेतन की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने नारेबाजी करते हुए प्रबंधन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन के ठेका श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। बिलासपुर में निगम सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री के नेतृत्व में भाजपा निगम में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने विकास भवन के सामने धरना देते हुए निगम कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत की चुनाव की तैयारियों में लगातार जुट गई। इस कड़ी में भिंड जिले की कोर कमेटी की बैठक ग्वालियर के एक निजी होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया सहित कोर कमेटी के सदस्य मौजूद हैं। सतना के धवारी चौराहे में स्थापित नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया। मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा के सामने धरना दिया। साथ ही युवा कांग्रेस ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के आदिवासियों ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों ने बताया कि वह लोग 2006 से वन अधिकारी पट्टा के लिए अपने दस्तावेज दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ को राजस्व अनुविभाग बनाने और पंजीयक लिपिक को हटाने की मांग को अधिवक्ता संघ का धरना प्रदर्शन जारी है। धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय पुराना है, फिर भी इसे राजस्व अनुविभाग नहीं बनाया जा रहा है। पत्थल गांव में जन सुनवाई के दौरान हजारों ग्रामीणों ने जिले में हरियाली नष्ट होने की बात को लेकर विरोध जताया। दरअसल करोड़ों की लागत से बनने वाली भारतमाला सड़क परियोजना के चलते कई किसानों की जमीन अधिग्रहण हो गई है। साथ ही सड़क निर्माण से बहुत से पेड़ काटे गए हैं, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। मुंगेली जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले रेडी टू ईट का वितरण 2 महीने से बंद है, जिससे बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। दरअसल सरकार ने रेडी टू ईट की पूरी प्रक्रिया का केंद्रीकरण करते हुए छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम को दे दिया था, जिसके बाद स्व सहायता समूह कोर्ट चले गए थे। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के पास NH 43 में एक ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नौतपा के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बारिश हुई, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कुछ जगहों पर आज भी हल्की बारिश के आसार है। वहीं उत्तर पश्चिमी से गर्म हवा भी आनी शुरू हो गई है। गर्म हवा से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। एमपी में नौतपा के दौरान गर्मी के तेवर नरम पड़ गए। आज नौतपा का दूसरा दिन है। वहीं पहले दिन भी शहर में तापमान में कमी दर्ज की गई थी। बुधवार को पारा अधिकतम 39.7 डिग्री तक ही पहुंच सका। 10 साल में नौतपा के पहले दिन का ये सबसे कम तापमान है। बैतूल जिले में अचानक तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से कृषि उपज मंडी परिसर में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। लगभग 30 से 40 किसान सुबह से गेहूं लेकर आए थे। गेहूं 25 से 30% तक भीग गया। किसानों का कहना है कि गेहूं को ढकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। नौतपा के दूसरे दिन पेंड्रा से लेकर अमरकंटक तक सुबह तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट से लोगों को भी गर्मी से राहत मिली। गोरेला, पेंड्रा, मरवाई सहित अमरकंटक क्षेत्र में तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। जांजगीर के अर्जुनी गांव में 4 लेन पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। परिवार यूपी का रहने वाला है, जो खरसिया से बिलासपुर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए।